हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। गाइस, आज से आपकी DSSS की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। मींस आज आपकी ग्रामर की पहली क्लास है जिसका टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स टाइप। मींस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये पूरा टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर कराऊंगी कि आज के बाद आपको किसी और की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ऐसी क्लास में लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल बच्चों को भी समझ में आए। बिल्कुल A to Z मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगी। चाहे आप DSSS की टेस्टी पिस्टी की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, आप में ग्रामर तो आएगा ही आएगा। चाहे आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं चाहे नहीं हैं, बट ग्रामर तो आना ही है। चाहे 10 नंबर का है, चाहे 20 नंबर का है, चाहे 100 नंबर का है, बट ग्रामर तो आना ही है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड। अगर आप देख रहे हैं कि वीडियो पे व्यू नहीं गया तो आप वीडियो को स्किप कर दें, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। सबसे पहले वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए कि मैम किस हिसाब से पढ़ा रही हैं, आपके लायक है कि नहीं है, फिर आप वीडियो को स्किप करिए ना, तो ऐसे अच्छा लगता है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम पहले जान लेते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो देना बनता ही था। वैसे भी मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि किस टाइप से मैं आपकी DSSS की क्लासेस में कैसे लूँगी, कौन से टाइम पे आपको ग्रामर पढ़ाऊँगी, कौन से टाइम पे मैं आपको लिटरेचर पढ़ाऊँगी और अदर सब्जेक्ट की तैयारी आपको कैसे कराऊँगी। उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सेंटेंस। सबसे पहले 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम इरेज कर देते हैं। और हमारा जो सेंटेंस है व्हाट इज़ सेंटेंस। अब हमें एक वाक्य होता है ना, सेंटेंस क्या कहते हैं, वाक्य क्यों कहते हैं। सबसे पहले सेंटेंस व्हाट इज़ सेंटेंस को समझने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री को जानना होगा कि हमें जो वाक्य है वो कैसे मिला। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, किसी भी वाक्य की शुरुआत कैसे होती है, सबको पता है कि वाक्य की शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले होती है साउंड से। साउंड से बने लेटर, है ना, साउंड से बने लेटर, फिर लेटर से बने क्या बने फ्रेंड्स, वर्ड्स बने। वर्ड्स के बाद आता है हमारा सेंटेंस। जैसे कि आप ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सेंटेंस आता है। फिर उसके बाद सेंटेंस के बाद आप कह लीजिए या फिर कोई पैराग्राफ कह लीजिए, या फिर कोई बुक कह लीजिए, कोई नॉवेल कह लीजिए, या फिर कोई बड़ी बड़ी मतलब डायरी कह लीजिए, उसके बाद ही आता है। तो हमें जो पढ़ना है वो सेंटेंस ही पढ़ना है ना। जो सबसे पहले देखिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको पूरा हटा दूँ। सबसे पहले जो हम साउंड आया, कैसे आया, पक्षी बोल रहे हैं, चिड़िया गुनगुना रहे हैं और जो जानवर है वैसे बोल रहे हैं। उसी से मनुष्यों ने क्या किया, साउंड को ग्रहण किया। क्योंकि मनुष्य के पास जो फ्रेंड था IQ, मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, और EQ, है ना, EQ, दोनों ही इमोशनल क्वेश्चन दोनों ही होता है। और ये चीज़ जानवरों में नहीं होती। तो मनुष्यों ने जानवरों से एक एक साउंड को लेके एक एक शब्दों में कन्वर्ट किया। शब्द के बाद क्या आ गए, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस आ गए। सेंटेंस, वाक्य की दुनिया में ग्रामर की अहम भूमिका होती है। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं और आपको सेंटेंस का ही ये नहीं पता है तो आप ग्रामर नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि इसके द्वारा शब्द को एक सही क्या मिलता है, मीनिंग मिलता है ना, जिससे अपने वाक्य को दूसरों के साथ हम क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, एक दूसरों को अपनी बातें समझा सकते हैं। सबसे पहले तो हम सेंटेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता दें एकदम सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, ये यहाँ पास जो लिखा हुआ है ये एक प्रकार का ये एग्ज़ाम वो है कि भाई किस हिसाब से आप एक्सप्लेन करेंगे सेंटेंस से, बट मैं इससे भी इजी सेंटेंस आपको सेंटेंस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस आपको क्या बताना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को यहाँ तक पढ़ के आए, आप टीचरी पिचरी की तैयारी करें, सबको पता होगा कि सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होता है ना। जैसे कि राम श्याम भी होगा और ही सी भी सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा, और सेम यही चीज़ राम श्याम ही और ही सी इट ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना। चलिए फिर मैं इसको इरेज करके मैं अब आपको किताबी लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पास क्या लिखा है, अ सेट ऑफ वर्ड दैट इज़ कंप्लीट इन इट्स सेल्फ इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। यही चीज़ तो मैंने आपको बताया है कि जो एक ऐसा वर्ड, कुछ भी अगर हम बोल दे 2-4 वर्ड मिला के, तुमने खाना खाया, ये एक हमारा सेंटेंस। एक बार पर अगर हम बोले खाया खाया किसी ने, ये क्या हो गया, हम कुछ भी वर्ड ऐसे नहीं बोल सकते ना। मतलब एक सेट ऑफ वर्ड दैट इज़ कंप्लीट इन इट्स सेल्फ इज़ कॉल्ड
सेंटेंस। मतलब आप एक ऐसा शब्द बोल रहे हैं जिससे आपकी बात अपनी बात को दूसरों तक प्रदान कर सक रहे हैं, उसको समझा पा रहे हैं, वही एक सेंटेंस है। इन एवरी लैंग्वेज देयर इज़ अ नीड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। सभी को पता है कि भाई चाहे कोई सा भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, कोई सा भी लैंग्वेज हो, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए भाई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही क्या कहते हैं हम? सेंटेंस कहते हैं। दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं कि सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी करेंगे और कम टाइम में आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अभी तक आपको समझाया है कि भाई जीरो से बताया है कि किस हिसाब से सेंटेंस की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे हमारे बीच आया, कैसे वो उसकी ग्रामर में भूमिका निभाई जाती है। सो हर एक चीज़ समझाया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर वाइज होता है और क्या होता है, एक फंक्शन वाइज होता है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम पढ़ें तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये 4 प्रकार के देखे जाते हैं। मोस्टली आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ये तो आपके एग्जाम में अभी मोस्टली आते नहीं हैं, बट पूछ सकते हैं, तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी। और जो फंक्शन बेस्ड सेंटेंस होते हैं वो से होते हैं असर्टिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव, इंट्रोगेटिव और ऑप्टेटिव। बहुत सारे होते हैं, बट ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि हिंदी में भी होता है सेम, यही चीज़ हिंदी में भी होता है। कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म को क्या कहते हैं? एक वाक्य कहते हैं ना। तो इंग्लिश में हम यही कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? हम सेंटेंस कहते हैं। बस फ़र्क इतना रहता है कि हिंदी में क्रिया लास्ट में आता है, और जैसे क्रिया किसे कहते हैं? खाता है, जाता है, नाचता है। बट इंग्लिश में क्या हो जाता है? ये बीच में हो जाता है। सो जैसे कि हम यहाँ पास देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट जो है वो है असर्टिव, या फिर कह लेते हैं असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एक प्रकार से कोई घोषणा करना, है ना। जैसे कि इसे असर्टिव भी कहते हैं। इसमें आप अपनी पसंद या नापसंद दूसरों तक बता सकते हैं कि भाई घोषणा कर दी कि मम्मी आज तो मुझे चाय ही पीना है, कॉफ़ी नहीं पीना है। तो आपने मम्मी को क्या किया कि अपनी पसंद बताइए, एक घोषणा कर दिया कि आज घर में यही सब्जी बनेगा, है ना। पापा कह देते हैं ना, घोषणा करते हैं कि आज घर में यही सब्जी बनेगा, तो यही सब्जी बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं कि पापा ने डिक्लेयर कर दिया है बिल्कुल सब कुछ। तो ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन किया जाता है। कोई भी बात, चाहे वो एक तत्व हो या सोच हो, सच सेंटेंस स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन या एरिया। सो यहाँ इसमें कोई अपनी ओपिनियन रखता है, कोई अपनी आइडिया बताता है, कोई अपना स्टेट ऑफ फैक्ट बताता है। तो ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं? हम असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, आई लाइक रवि एंड उदय बट आई लाइक रंजन द मोस्ट। वो कह रहे हैं भाई कि मैं रवि को भी पसंद करता हूँ, उदय को भी पसंद करता हूँ, बट जो रंजन है उनको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये उन्होंने क्या कहा? अपनी पसंद बताए यहाँ पास, है ना। तो यहाँ पास क्या वो बताए हैं? अपनी ओपिनियन यहाँ पास रख रहे हैं। तो यहाँ पास आपको असर्टिव सेंटेंस या फिर प्रकार से घोषणा कर रहे हैं कि भाई मैं इन दोनों तो मुझे पसंद है, बट रंजन मुझे ज़्यादा पसंद है। और दूसरा हम देखते हैं, आई लेफ्ट ऑन टाइम बट आई कुडंट रीच अर्ली। कह रहे मैंने टाइम तो पहुँच गया था, बट वहाँ पास मतलब नहीं हो पाया था, जल्दी नहीं आ पाया था। हाँ, यहाँ पास भी ये क्या कर रहे हैं कि अपना वो बता रहे हैं, ओपिनियन बता रहे हैं। फिर ही इज़ द बेस्ट पर्सन, इरेज करते चलना पड़ेगा, है ना गाइज। तो बता रहे हैं ही इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर फाउंड इन माई लाइफ। ये भी एक प्रकार से वो घोषणा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई मैंने एक ऐसा इंसान जो है अपने लाइफ में पहली बार देखा है। फिर चौथा हमारा, आई डोंट थिंक दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग, है ना। यहाँ पास भी वो अपनी पसंद बता रहे हैं। हर मदर सेक्रीफाइड अ लॉट टू मेक हर टॉप एक्ट्रेस, है ना। यहाँ पास भी उनके बारे में बताया जा रहा है। सो एक प्रकार से क्या किया जा रहा है? घोषणा किया जा रहा है ना। एक प्रकार से स्वीकारात्मक देखने को मिल रहा है, एक प्रकार से वर्णनात्मक देखने को मिल रहा है। सो ऐसे ही शब्दों को क्या हम कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप आपको फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया होगा। सो हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। सभी को पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इन सब में ज़्यादा कुछ बताना नहीं रहता। जैसे ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डू यू नो मी, यहाँ पास क्वेश्चन है, भाई क्या तुम मुझे जानते हो। सो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसे सेंटेंस की पहचान क्वेश्चन मार्क के थ्रू ही होती है। अगर उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डिड ही कम होम स्टडी, हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश, व्हेन ही इज़ कमिंग टुमारो। सब में देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। हाउ ऑफन डू यू मीट हिम, है ना, सब में क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से इसमें क्या हो गया फ्रेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने को मिल रहा है। तो इसमें तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक चीज़ आपको बताने को रह गया इसमें इंट्रोगेटिव में। जैसे इंट्रोगेटिव में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पूछा जाता है और एक WH फैमिली के थ्रू। देखिए हेल्पिंग वर्ब वाला ये हो गया ना, डू डिड ये सब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। जैसे इज़, एम, आर, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब क्या होते हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। और इसी में अगर हम बात करें, कि WH फैमिली क्या होती है, जैसे ये वाला हो गया, व्हेन इज़ ही कमिंग टुमारो, है ना। तो ये WH फैमिली हो गया कि WH से स्टार्ट हो गया। WH फैमिली क्या होती है फ्रेंड, जैसे हो गया व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, हु, ये सब क्या हो गए, WH फैमिली ये कहे जाते हैं। एक ये हो गया, मीन्स आपके जो इंट्रोगेटिव होते हैं सेंटेंस वो या फिर आपके WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, या फिर एक और से स्टार्ट होता है, वो होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स के थ्रू भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। पहली बात तो काफ़ी लोगों को पता होगा, जैसे कि आपने देखा होगा मे, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, माइट। तो ये सब क्या हो गए फ्रेंड, ये सब मॉडल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मॉडल से एक इंट्रोगेटिव हम बनाए, जैसे कि मे आई कम इन, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पास मे आई कम इन का हो रहा है कि जैसे यहाँ पास मे लगाया गया है, तो ये एक मॉडल्स वर्ड है, इंट्रोगेटिव है। तो मॉडल वर्ड में स्पीकर के टोन के बारे में पता चलता है ना, कि स्पीकर क्या कहना चाहता है। जैसे कि परमिशन ले रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं ये प्लेट उठा लूँ, क्या मैं डोर ओपन कर दूँ, क्या, फिर वो कहता है कि प्लीज़ शट डाउन, तो वो मतलब ऑर्डर दे रहा है ना। तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। सो उसी टाइप से इसमें पूछा जाता है। मैं आगे आपके मॉडल्स के, इसको काफ़ी लोग मॉडल्स ही बोलते हैं और काफ़ी लोग मॉडल भी बोलते हैं। सो इसके थ्रू भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 3 टाइप से बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। और मॉडल्स क्या होते हैं एक सेपरेट वीडियो में आपको वो भी बता दूंगी। सो हम चलते हैं नेक्स्ट में। हमारा जो थर्ड आता है फ्रेंड, वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस के पहले भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक एक चीज़ मुझे याद आता जा रहा है जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। सो मैं आपको बताते भी चल रही हूँ कि जैसे कि एक हो गया इंट्रोगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। जैसे कि यहाँ पास आपने देखा, यहाँ डू यू नो मी हो गया ना, कि क्या तुम मुझे जानते हो, ये हो गया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर इसे में नेगेटिव पूछ लें तो इसमें कैसे करते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है, बस इसमें नॉट हो जाता है, नॉट का प्रयोग हो जाता है। और नॉट में अगर जैसे कि नॉट में कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होता है जैसे कि इज़ प्लस नॉट क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसको क्या हम कहेंगे, इज़ंट कहेंगे, है ना। बहुत चीज़ों का कॉन्ट्रैक्शन बनता है, बहुत चीज़ों का नहीं बनता है। सो यही चीज़ होता है कॉन्ट्रैक्शन। सो इंट्रोगेटिव के कितने टाइप होते हैं फ्रेंड, इंट्रोगेटिव WH फैमिली से भी बनता है,
हेल्पिंग वर्ब से भी बनता है, मॉडल वर्ब से भी बनता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर हम मॉडल्स का कंस्ट्रक्शन देखें तो जैसे हमने यहाँ पास लिखा मस्ट नॉट, है ना। मस्ट नॉट को हम क्या पढ़ेंगे अब? मस्ट नॉट को हम पढ़ेंगे मजंट, STN, है ना, मजंट हम पढ़ेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया मस्ट नॉट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इंट्रोगेटिव में काफ़ी कुछ था जो कि मैंने इस PDF में ऐड नहीं किया था, सो मैंने इसका आपको बता दिया, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा थर्ड जो आता है इम्परेटिव सेंटेंस है, मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य, है ना। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करे उसको क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं कि कोई किसी को कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे जैसे कि मैम हम नहीं कहते कि प्लीज़ वो डोर क्लोज़ कर दो, प्लीज़ लाइट ऑन कर दो, तुम यहाँ से चले जाओ, अपना मुंह बंद रखो। ऐसे क्या होते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, या फिर प्रार्थना कर लीजिए या फिर आदेश कह लीजिए। सो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ आ रहा है कि फर्स्ट हमारा है डोंट प्ले विथ हिम। यहाँ पास क्या आज्ञा, जैसे कोई फादर या मदर दे रहा है कि बच्चों से अपने डोंट प्ले विथ हिम, है ना। तो यहाँ पास डोंट लगा हुआ है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है ना, डोंट या फिर डू नॉट का या फिर डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पास देखने को मिल रहा है। डोंट प्ले विथ हिम, तो यहाँ पास क्या दिया जा रहा है? एक आज्ञा दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पास इसीलिए इम्परेटिव सेंटेंस होगा। फिर कॉल हिम राइट अवे, तो यहाँ पास भी एक आज्ञा देखने को मिल रही है। कम हियर, मतलब यहाँ पास बुलाया जा रहा है कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ। कम हियर, ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम, यहाँ पास भी एक मतलब कि आज्ञा दी जा रही है या फिर एक सजेशन दिया जा रहा है ना, ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम। प्लीज़ डोंट टॉक टू मी, यहाँ पास भी भाई एक आज्ञा ही दिया जा रहा है, कह या फिर आदेश कह लीजिए कि प्लीज़ डोंट टॉक टू मी। सो इस तरीके से अगर लग जाए आपको कि एक क्या देखने को मिले? आज्ञा मिले या फिर आदेश मिले या फिर प्रार्थना मिले या फिर कमांड, रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद रखना है ना कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ना। ऐसे आप याद रखेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम में ये सब बिल्कुल नहीं आता ना। एग्ज़ाम ऐसे पूछ लिया जाएगा या फिर एग्जांपल दे दिया जाएगा, पूछेंगे इसमें कौन सा सेंटेंस यूज़ हुआ है, या फिर आपको सेंटेंस का जो है ये डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस चीज़ का डेफिनेशन है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? विस्मय आदि बोधक, है ना, कि इंसान बोल क्या रहा है उसके फेस एक्सप्रेशन से इंसान समझ सकता है, मतलब उसके बोलने के तरीके से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें अचानक मन में क्या उत्पन्न हो, भावना जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति हो, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सबसे पहला पहचान है ये, आप ये देखिए, इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहते हैं ना, मार्क्स कहते हैं। तो इस अगर ये सेंटेंस में लगा हुआ है तो ये आराम से आप समझ लीजिए कि यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए एक ये वर्ड एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस यूज़ हुआ है, तो बहुत सारे ऑप्शन में रहेंगे, आपको टिक करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जैसे कि थैंक यू सो मच, वाव, ऑसम, है ना। तो यहाँ पास आपको क्या देखने को मिल रहा है? वाव, इसमें भी लिखा है, मच में भी लगा है, ऑसम में भी लगा है। तो एक खुशी, एक दुख, एक डर, एक हैरानी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको PK वाला डायलॉग हो याद होगा, अच्छा, आमिर खान एक ही वर्ड को, अच्छे को, कितने अलग अलग एक्सप्रेशन से बोलता है ना, उसी एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी। अगर आप जैसे कि दुखी हैं तो कहेंगे अच्छा, खुशियाँ हैं तो कहेंगे अच्छा, और अगर घबराए हुए हैं तो कहेंगे अच्छा, है ना। तो इस हिसाब से लोग अपने भावनाओं को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं कि वो भाई दुख में है, सुख में है, हैरानी में है, डर में है, किस हिसाब से हैं। तो वो अपने भावनाओं को जिस हिसाब से बोलते हैं उस हिसाब से ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ होता है। अब इसमें क्या है? दुख हो रहा है ना, ओ नो, हाउ ट्रेजिक, नॉट गुड, है ना, बता रहा है कि एक दुख व्यक्त कर रहे हैं। इट्स थर्ड में देखिए, इट्स अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, ओ माई गॉड, है ना, बिल्कुल आश्चर्यचकित वाली बात यहाँ पास हो गई है। तो यहाँ पास देखिए ओ माई गॉड, है ना, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो लगा हुआ है। थैंक गॉड, व्हाट अ क्यूट बेबी, यहाँ पास भी सब क्या कर रहे हैं? खुशी जता रहे हैं ना, एक प्रकार से अपना इमोशंस को शो कर रहे हैं। इट्स स्कैरी, मतलब यहाँ पास कुछ डरावना शो हो रहा है, इसलिए इट्स स्कैरी। सो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक।
इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। जैसे कि आपके बर्थडे पे कोई हैप्पी बर्थडे विश करता है, वो उसकी इच्छा हो गई, मतलब आपको क्या कर रहा है, एक दुआ दे रहा है ना, और कोई कह रहा है कि आपको कोई बद्दुआ दे रहा है, इस हिसाब से मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। कोई कहे कि आपकी जर्नी अच्छी हो, कोई कहे कि आपकी अच्छी जॉब लग जाए, कोई आपके रिजल्ट को देख के कहे अरे उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, मेरे बेटे का तो कम आया है। इस हिसाब से मतलब कि कोई आपको दुआ दे रहा है, कोई अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है ना। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति के लिए कोई दुआ बद्दुआ आदि मांगी गई हो या फिर कोई प्रार्थना की गई हो, सो ऐसे को क्या कहते हैं, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं ना। सेंटेंसेस विच आर यूज टू विश प्रे आकर्स फॉर सेल्फ और अदर्स, या फिर वो चाहे खुद के लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आप क्या कर रहे हो, आप किसी को दुआ दे रहे हो ना। आपके बर्थडे पे जब कोई विश करता है तो उसका इच्छा यही रहता है ना कि भगवान करे आपकी उम्र और ज़्यादा लंबी होती रहे, सब यही तो कहते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और दूसरा देखिए मे यू गेट अ गुड जॉब, है ना, कि भगवान करे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, भगवान करे, मैं भगवान से उम्मीद करती हूँ कि पक्का आप लोग का या फिर DSSB में या फिर BPSC में किसी एक में ज्वाइनिंग हो जाए, इस साल आपके हाथों में नौकरी हो। तो ये मैं आप लोगों के लिए क्या करी हूँ, दुआ करी हूँ। तो ये इसमें मेरा कौन सा सेंटेंस यूज़ हो रहा है फ्रेंड, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखने को मिल रहा है। और मे योर टीम विन द मैच टुडे, इसमें भी क्या हो रहा है, एक इच्छा जताया जा रहा है ना कि काश हमारी टीम जो है न वो आज जीत जाए। गॉड ब्लेस यू, सब है कि इच्छा वो जता रहे हैं, एक दुआ दे रहे हैं। आई विश आई वर योर मैनेजर, ये यहाँ पास वो सोच रहे हैं, भले ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बट ये क्या कर रहे हैं, एक इच्छा जता रहे हैं अपनी। आई विश यू वर एट माई प्लेस, है ना। सो जब नहीं कहते कि काश तो मेरी जगह पे होते तो समझ पाते कि हम कितनी मुश्किलों से घिरे हुए हैं, सब लोग ऐसे नहीं पूछते। या फिर सब कहते हैं कि अरे यार तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, सब कहते हैं हाँ तो मेरे प्लेस पे होते तब पता चलता है कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। सो यहाँ पास क्या हो गया, एक इच्छावाचक हो गया, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पास आप देख रहे हैं कि सेंटेंसेस जो है फ्रेंड वो दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप आराम से PDF सर्च कर सकते हैं। कहाँ सर्च कर सकते हैं, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, बस लिटरेचर पॉइंट बाय नैन्सी मैम, है ना, सर्च करना है लिटरेचर पॉइंट बाय नैन्सी मैम। सो आपको यहाँ जो यूट्यूब पे लोगो लिखा डला है वही सेम लोगो वहाँ देखने को मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF मैं उसमें डाल दूँगी, बट आप लोग बोलेंगे कि मैम डाल दीजिए तब डालूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये PDF आपके पास रहेगा तो फ़ायदा ये रहेगा कि आप एग्ज़ाम टाइम हल्का सा बस इसको देख भी लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में बसा हुआ रहेगा कि मैम ने क्या क्या एग्जाम्पल दिया था, किस हिसाब से दिया था। सो आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार गो थ्रू करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ हर एक एग्जाम्पल को दे के, क्या हमें नहीं लगता कि आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पास जो आता है फ्रेंड क्लासिफिकेशन के दौर पे, तो सबसे पहले तो आता है हमारा अफर्मेटिव। बहुत ही सिंपल है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अफर्मेटिव क्या होता है ना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे वाक्य जिनमें न तो नहीं का प्रयोग किया गया हो और न ही कोई प्रश्न पूछा गया, मतलब बिल्कुल सिंपल हो, उसको क्या कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। अ सेंटेंस दैट डजंट निगेट अ स्टेटमेंट नॉट क्वेश्चन आइदर, मतलब जिसमें ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया हो ना ही किसी नकारात्मक वाक्य का यूज़ किया गया हो, उसे ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, है ना, वह खिड़की से झाँक रहा है। क्या कर रहा है, वो खिड़की से झाँक रहा है। इसमें आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी नॉट नहीं दिख रहा है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। और सेकंड वाला हम देखें, यू आर माई फेवरेट प्लेयर, इसमें भी आपको कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, मीन्स ना ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये दोनों ही सेंटेंस जो है अफर्मेटिव हैं। तो अफर्मेटिव बहुत ही सिंपल सा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मीन्स किसी भी नकारात्मक वाक्य में जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो
ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग जरूर पर कोई प्रश्न पूछा न गया हो उनको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब नॉट का तो प्रयोग हो बट इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला मतलब प्रश्न ना पूछा गया, उसे एक नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बट अगर इसमें कोई पूछ ले कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है और नॉट का भी प्रयोग होता है। आगे मैं समझाऊंगी आपको, अभी फिलहाल नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, ही वॉज नॉट पीपिंग थ्रू द विंडो, है ना। वहाँ पास आप क्या कर रहा था, वहाँ पास फर्स्ट वाले में आप यहाँ पास देख रहे थे कि ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, है ना, वो खिड़की से झाँक रहा था। बट नॉट का प्रयोग यहाँ लाइन में कहीं भी नहीं हुआ था, तो ये अफर्मेटिव हो गया। बट यहाँ पास आप देख लीजिए, तो यहाँ पास ही वॉज नॉट पीपिंग थ्रू द विंडो, वह खिड़की से नहीं झाँक रहा था ना, तो यहाँ पास नॉट का प्रयोग हुआ है, मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा हम देखेंगे, यू आर नॉट माई फेवरेट प्लेयर, मतलब यहाँ पास भी नॉट का प्रयोग हुआ है, सो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस ही है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो ये भी एक प्रकार का प्रश्नवाचक ही है। जैसे कि इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया ना, 3 तरीके से होता है, एक WH फैमिली से, एक हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा मॉडल से। 3 टाइप से होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डिड ही मीट यू दैट डे, क्या वो उस दिन आपसे मिला, तो यहाँ पास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दूसरा भी हमारा है, हैव यू सीन अ मूवी लेटली, तो क्या आपने हाल ही में कोई फिल्म देखी, तो यहाँ पास भी हमसे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो यहाँ पास हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं, जो हम आपको बता रहे थे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है। कोई लोग इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कहते हैं या फिर कोई लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। सो ऐसे वाक्य जो नकारात्मक भी हो, मीन्स इसमें नॉट का भी प्रयोग हुआ हो और जिसमें प्रश्न भी पूछा गया हो, मतलब क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग हुआ हो। A sentence that is negative in nature and ask a question as well. So this is a negative interrogative sentence. अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, वाई डिड ही नॉट टेक द डिसीजन yesterday itself, मतलब उसने कल ही फैसला क्यों नहीं लिया। आप यहाँ पास देख रहे हैं कि क्यों, WH फैमिली का यूज़ वाई के थ्रू हुआ है और क्यों लगा है हिंदी में। सो यहाँ पास नॉट भी लगा है, WH फैमिली भी लगा है, तो WH फैमिली से इंट्रोगेटिव हो गया और नॉट से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस हिसाब से हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहा जाता है। और दूसरा जो हमारा है, हैव यू नेवर बीन मुंबई, सो या क्या आप मुंबई में कभी नहीं रहे हैं। सो यहाँ पास आप देख रहे हैं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हुआ है, आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हुआ है और नीवर का भी यूज़ हुआ है। सो नीवर मीन्स नहीं हो गया ना, तो क्या आप मुंबई में कभी नहीं रहे। सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों ही सेंटेंस इसमें देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन 3rd के टाइप। आई होप, मुझे पता है बच्चों कि काफ़ी लोग होंगे सोच रहे होंगे इतना सिंपल मैम क्यों समझा रही हैं। देखिए, आप में से बहुत लोग हैं जिनको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, A to Z सब कुछ आता है। बट आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ग्रामर का जी भी नहीं पता होगा। उनको हमें स्टार्टिंग से लेके चलना है ना, हर एक चीज़। अगर आपको ये चीज़ आ रहा है तो आप रिवीजन कर लो। इसमें रिवीजन करने से तो कभी आपका कोई घाटा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे आपकी मजबूती उतनी ज़्यादा, पकड़ आपकी ग्रामर पे मजबूत होगी। अगर एक टॉपिक भी आप भूल रहे हैं, आपको एक वीडियोस देखने से एक भी टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही लाइन पे हो, है ना। तो हम उन बच्चों को भी लेके चल रहे हैं जिनको ग्रामर का जी भी नहीं पता है। सो सबके लिए ये चीज़ है। तो यहाँ पास हो गया कि क्लासिफिकेशन 3rd क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस हम बताएं, सरल वाक्य। अब जो हमारा ये वाला, हम इस जस्ट अ सेकेंड, हम आपको ये वाला बताए थे नहीं यहाँ पास ये वाला कि ये स्ट्रक्चर वाइज अब हम उसको पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड। भाई इसमें से पक्का है कि हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो अगर ये वाला टॉपिक आप समझ लिए, इस वाले टॉपिक में तो भी आप दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क आ गया, इंट्रोगेटिव कर दिए, ऑप्टेटिव कर दिए, एक्सक्लेमेटरी कर दिए, इंपरेटिव कर दिए, असर्टिव कर दिए। बट इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है ना, तो हम अब इसको समझने चले हैं। तो कहाँ गया ये हो चुका था ना, जस्ट अ सेकेंड। तो हम यहाँ से कर रहे हैं ना। सबसे पहले हमें जो करना है सिंपल सेंटेंस, है ना। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य मैंने आपको बताया एकदम अफर्मेटिव जैसा ही होता है। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली 1 इंडिपेंडेंट क्लास।
अब देखिए क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये एक प्रकार का सेंटेंस हो गया, मैंने बताया आपको। तो मतलब इसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, मतलब वो अपने में एक तरीके से पूरा स्वतंत्र है ना। तो उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसे ही हैज़ अ पेन, तो उसके पास क्या है, एक पेन है, मतलब इसके आगे आपको कोई भी बात नहीं कहने की ज़रूरत है। इस एक सेंटेंस से आपको पूरा इस सेंटेंस का मीनिंग पता चल जा रहा है ना। इसके आगे कुछ भी आप नहीं कहोगे तो भी है कि अपने में एक पूरा कंप्लीट है ना, ये पूरा सेंस आपको दे रहा है कि हाँ उसके पास एक पेन है। तो इस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस हो गया। फिर सिंपल सेंटेंस एग्जाम में फ्रेंड पूछा ही नहीं जाता, पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो सिंपल सेंटेंस समझ लीजिए, फिर मैं आपको वो दोनों भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। वी आर गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, है ना, एक ये पूरा सेंटेंस जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हाँ हम मार्केट जो गए थे, स्टडी को गए थे, है ना। आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर यू, इस हिसाब से ये वाला सेंटेंस में पूरा कंप्लीट सेंस देता है। और चौथा क्या है, ही मेड मी कंप्लीट हीज होमवर्क, है ना। और पांचवा है ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द जॉब। मतलब आगे आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगा सिंपल सेंटेंस में। इसमें कोई दूसरा वाक्य नहीं रहता है और अपने आप में ये क्या होता है, संपूर्ण होता है ना। आगे हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही सेंटेंस के द्वारा हमें पूरे सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अ कंपाउंड सेंटेंस है टू आ मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब इसमें क्या होता है, या फिर दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो अपने आप में संपूर्ण हो, उसको किसी और वाक्य की ज़रूरत ना पड़े, उसे ही क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। सो इसमें जो है कंपाउंड सेंटेंस में या फिर दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को आपको मिलेगा इन सच अ सेंटेंस। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विथ इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर ही होगी। ऐसा नहीं कि आप पहला वाला सेंटेंस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर सकते हैं और दूसरा वाला उसको नहीं कर सकते, दोनों ही सेंटेंस का इम्पॉर्टेंट इक्वल इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। आर ज्वाइन टुगेदर बाई ए कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, एक कंजक्शन के थ्रू ये इनको ज्वाइन किया जाता है। अब वो कंजक्शन कौन कौन से होते हैं आपको ये याद रखना है ना, कौन कौन से होते हैं। एंड के थ्रू जोड़ा जाएगा पूरे सेंटेंस को, और के थ्रू, नॉर के थ्रू, सो के थ्रू, फॉर के थ्रू, बट के थ्रू, एट के थ्रू, ये सब चीज़ें लगा के उनको क्या है, ये एक प्रकार से कंजक्शन है। आगे मैं आपको बताऊंगी कंजक्शन के टाइप भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ग्रामर में, बट ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो सेंटेंस से स्टार्ट हुई है। आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है ना, हर एक चीज़ पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, नरेशन जो भी है, मतलब कंजक्शन, पंचुएशन, बहुत सा कुछ है, आपको वो सब कुछ पढ़ना है। तो आप क्लास वाइज में आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी, बट आप यहाँ पास देख लीजिए कि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और दोनों को जो जोड़ा जाता है वो किसके थ्रू जोड़ा जाता है फ्रेंड, कंजक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है। और कंजक्शन किसे कहते हैं, जैसे एंड, और, नॉर, सो, फॉर, बट, एट को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर पहला देख ले, आई लाइक यू, है ना, आई लाइक राहुल, आई डोंट लाइक रवि। यहाँ पास आप देख रहे हैं फुल स्टॉप कर करके 3 सब्जेक्ट पूछा गया है, मतलब ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस यहाँ पास कर दिया गया है कि आई लाइक यू, आई लाइक राहुल, आई डोंट रवि, मतलब तीनों बातों को क्या क्या है, सिंपल सेंटेंस में जोड़ा गया है। और यहाँ पास अगर हम कंपाउंड सेंटेंस इसी का बनाएं तो यहाँ पास जैसे कि 3 सिंपल सेंटेंस हो गए, और इसको अगर हमें जोड़ना है कि यहाँ पास इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, आई लाइक यू एंड राहुल, है ना, यहाँ पास एंड का प्रयोग किया गया है। ये एंड क्या है फ्रेंड, हमारा कंजक्शन कहलाता है, राहुल। बट आई डोंट लाइक रवि, यहाँ पास बट को भी क्या किया गया है, कंजक्शन किया गया है। सो कंपाउंड सेंटेंस ऐसे होता है। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाओ या फिर इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, या फिर आपको एक कंपाउंड सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो। ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, आई डोंट लाइक सीरियल्स, आई डोंट स्विच ऑन द टीवी। तो यहाँ पास हमें 2 सिंपल सेंटेंस देखने को मिल रहा है ना, एक और ये 2। अब इन दोनों को जोड़ के हमें क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाया जाएगा, ऐसे बनाया जाएगा, आई डोंट लाइक सीरियल्स सो, है ना, हमारा कंजक्शन जुड़ गया, आई डोंट स्विच ऑन द टीवी। तो ये क्या हो गया, एक कंजक्शन को जोड़ के हमारे कंपाउंड सेंटेंस बन गया। मीन्स 2 सिंपल सेंटेंस से एक
एक क्या बन गया, हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। आई डोंट लाइक सीरियल्स, ये भी हमारा एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, मतलब कि हमें पूरा सेंस दे रहा है कि मुझे भाई सीरियल्स नहीं पसंद आता। फिर आई डोंट स्विच ऑन द टीवी, तो कह रहे हैं कि इसलिए हम क्या करें, टीवी को ऑन नहीं कर रहे हैं ना। तो ये भी हमारा एक प्रकार से क्या हो गया, से पूरा सेंस दे रहा है एक वाक्य का। सो यहाँ पास क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। सो आई होप हमको लगता है कि आपको सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना और कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। आपको फ्रेंड अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं वैसे भी बहुत धीरे धीरे ही बोल रही हूँ, अगर मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो प्लीज़ आप यूट्यूब के थ्रू अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और मैंने एक बच्चे की लैंग्वेज में आपको बताया कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको बिल्कुल A to Z मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगी, तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैम कुछ ज़्यादा ही सिंपल वे में समझा रही हैं, कि इतना बच्चों जैसे समझा रही हैं, बट आप में से बहुत लोग हैं जिनको बिल्कुल कम आता है और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद मुझसे भी ज़्यादा आता होगा, नहीं बता सकती, तो अच्छी बात है। सो आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा जो ये बचा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स जटिल वाक्य, इसमें क्या होता है फ्रेंड, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्या होता है फ्रेंड, जो एक वाक्य अपने आप में पूरा हो, एक पूरा सेंस देता हो, और डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या हो कि इसका भाई काम ही ना चले, है ना, इसका काम ही ना चले बिना इंडिपेंडेंट के। मतलब बात हो गई कि मैंने खाया, क्या खाया भाई, रोटी खाया, दाल खाया, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो इसके लिए जब भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ा ही होगा। इस ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। द डिपेंडेंट क्लॉजेज बिगिन्स विथ अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्शन के थ्रू ये भी बिगिन होते हैं, मतलब शुरू होते हैं, जैसे कि व्हेन, इफ, बिकॉज, आफ्टर, ऑल्थो, however, until, unless, etc, है ना। सो इसके थ्रू जो कंजक्शन लगते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स में लगते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड अगर आपको लाइव पढ़ाई करना है, लाइव स्टडी मेरे साथ करना है, तो आप वो भी कमेंट करना। तो लाइव वाला ऑप्शन मिल गया है, सो हम लाइव भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर लाइव क्लास आपको चाहिए तो मैं लाइव क्लास भी अवेलेबल करा दूंगी। सो आप कमेंट करके बस बताना कि मैम ऐसे अपलोड कर सकते हैं या फिर आपको लाइव पढ़ाई करना है। सो फर्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल के थ्रू समझे, व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हिम, है ना। जैसे कि हो गया व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हिम, ये हमारा क्या हो गया, व्हेन आई रीच्ड होम। तो इतना ही हमें समझ ही नहीं आ रहा है ना, आई कॉल्ड हिम ये क्या है, एक प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई कॉल्ड हिम किससे कॉल करना है, क्या कॉल करना है, कुछ पता ही नहीं चला ना। हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए ही, मतलब कि जब हम घर पे पहुंच जाएंगे तो हम उसे कॉल कर लेंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई मीट हिम टुडे। अब इफ़ आई हम मीट, अब यहाँ पास लग गया इफ़। अब भाई आगे हम क्या बोलें, कुछ तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या है। हमें क्या लग रहा है कि ये पूरा वाक्य सेंस हमें कुछ नहीं दे रहा है कि इफ़ आई मीट टुडे, हाँ तो बताओ भाई आगे क्या बोलना है, कुछ तो बोलो। अब क्या होगा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज बताएगा कि आगे क्या बोलना है। आई विल टेल हिम, आई विल लेट हिम एंड हिज ब्रदर नो द होल स्टोरी, है ना। तो यहाँ पास जो है आगे की स्टोरी हमें कौन बताएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज बताता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज का क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। थर्ड हम जैसे इससे बात करते हैं, थर्ड वाला, ही कांट कम टू द ऑफिस टुडे। यहाँ पास बिकॉज क्या लगा है, तो आप सबको पता है कंजक्शन है, मैंने बताया यहाँ पास बिकॉज, तो बिकॉज के थ्रू लग गया है सी इज़ अनवेल, है ना। जैसे कि पूरा यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास एक स्टोरी बताई गई कि ही कांट कम टू द ऑफिस टुडे, मतलब वो आज ऑफिस नहीं आ सकते बिकॉज। अब बिकॉज, लेकिन अब इसके आगे तो बताओ भाई क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, वहाँ पास आज उनको क्या रीज़न है नहीं आने का। तो अब बताया गया कि बिकॉज ही इज़ अनवेल। तो यहाँ पास एक आपको देखने को क्या मिल रहा है, एक डिपेंडेंट प्लस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिल रहा है। इन दोनों से जो बनेगा फ्रेंड वो बनेगा कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल में मैंने समझाया है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, रवि वेंट टू प्ले फुटबॉल इवन, है ना। तो इट वॉज रैनिंग हैवली स्टडी, है ना। अब यहाँ तक भाई बात हो गई यहाँ पर कि रवि वेंट टू प्ले फुटबॉल इवन, तो इसके आगे भी बताओ क्यों, है ना, क्यों नहीं। तो बता रहे हैं कि क्योंकि इट वॉज रैनिंग हैवली स्टडी, ना, क्योंकि बहुत बारिश ज़्यादा हो गई थी। सो कंप्लीट सेंस तभी होगा जब इसमें दोनों ही क्लॉज को मिलाया जा रहा है ना, किसके थ्रू,
तो के थ्रू मिलाया जा रहा है ना। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, एक कंजक्शन देखने को मिल रहा है। लास्ट हमारा है सिंस आई हैव नथिंग टू चूज़ फ्रॉम आई एल बिजी दिस मोबाइल, है ना। वही मतलब कुछ भी मैंने चूज़ करूँ क्योंकि मैं क्या हूँ, मोबाइल में बिजी हूँ। सो यहाँ पास भी आपको देखने को क्या मिल रहा है, एक कॉमा के थ्रू भी ये कंजक्शन लगता है ना, कॉमा को भी एक कंजक्शन माना जाता है। सो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पास कंजक्शन देखने को मिल रहा है ना, कॉमा भी एक कंजक्शन माना जाता है। सो इस हिसाब से ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो गया कि मीन्स एक इंडिपेंडेंट। देखिए सिंपल में एक बार आपका रिविज़न करा देती हूँ। सिंपल में क्या होता है, सिंपल में होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो अपनी पूरी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है ना। और फिर उसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, उसमें क्या होता है, कंपाउंड में होता है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला सेंटेंस कैसे होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। सो अब यहाँ पास तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। सेंटेंस आई थिंक जितना भी था मैंने सब कुछ आपको बताया। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन बताया, मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताया, मैंने आपको मॉडल्स मतलब इंट्रोगेटिव के टाइप्स बताएं, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन किस हिसाब से लगते हैं वो बताया, असर्टिव सेंटेंस बताया, अफर्मेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, बहुत सारे सेंटेंसेस बताया। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। सो आपको क्या करना है, बस मुझे कमेंट करके बताना है कि आज आपको क्लास कैसी लगी, और आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट तो करना ही करना है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और टॉपिक पढ़ाने का तरीका सही समझ में आया, या फिर मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। आप जैसा कमेंट करके मुझे बताइएगा। बट आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होती है, क्योंकि अभी मेरे चैनल की इतनी ग्रो नहीं है, अभी मैं स्टार्ट की हूँ चैनल। सो मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।